नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएचपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल के द्वारा आपको कल से वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। कुछ सब्जेक्टों की कल कर दी गई थी, कुछ की अब आज से रेगुलरिटी फिर से मिल जाएगी आपको। जैसे कि हमने कल से स्टार्ट कर दिया आपके लिए राजस्थान जीके की, कल से आ गई है वीडियो। आज से आपको साइंस की, रीजनिंग की और कल से आपको मैथ्स की ऐसी सारी वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये भी आपको धीरे धीरे सारा कोर्स कंप्लीट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम देखते आगे साइंस के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम आज साइंस के बारे में। साइंस, जैसे कि सभी जानते हैं हम साइंस, सभी ने पढ़ी भी होगी। साइंस क्या है, साइंस क्या है क्या नहीं है, साइंस सब जानते हैं। तो ये पहले तो ये मुद्दा है, बात ये है कि साइंस क्या होती है, साइंस वर्ड कहाँ से आया, साइंस कहाँ से आई, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। तो हम पहले देखते हैं कि साइंस जो है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है ये? लैटिन भाषा का। ये लैटिन भाषा के सैंटिया से लिया गया है। लैटिन भाषा के सैंटिया वर्ड से लिया गया है। इसका साइंसटिया का अर्थ होता है टू नो। इसका अर्थ होता है टू नो। इसका अर्थ क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब जानते हैं हम। टू नो का मतलब होता है क्रमबद्ध, और इसका मीन्स होता है व्यवस्थित। तो हम साइंस किसे कहते हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही साइंस माना जाता है। तो ये किस किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का। किससे लिया गया है? सैंटिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? सैंटिया से लिया गया है। और इसका मीन्स क्या होता है? मीन्स होता है टू नो। टू नो, टू नो का मतलब होता है जानना। टू नो का मीन्स होता है जानना। टू से हम तात्पर्य निकाले, अर्थ इसके भी अर्थ है। टू का अर्थ होता है क्रमबद्ध और होता है व्यवस्थित। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब हम देखेंगे साइंस की कौन सी शाखा है, साइंस को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, साइंस के कौन कौन से पार्ट है। साइंस के बहुत पार्ट बना रखे, अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। आगे देखेंगे इसको। चलो हम कि साइंस के कितने पार्ट बना रखे, कौन कौन सी शाखा बना रखी है, इसको देखेंगे अब हम। साइंस के देखो, साइंस के अलग अलग पार्ट है। साइंस को देखो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। साइंस के कितने भागों में डिवाइड कर दिया? हम साइंस को दो भागों में बांट दिया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान। इसको कहते हैं हम फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। एक तो हो गया फिजिकल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। एक बोलते हैं हम जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको हम बोल देंगे जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान को भी हम, और देखो जीव विज्ञान को हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे प्राकृतिक विज्ञान को भी हमने अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। प्राकृतिक विज्ञान को हम देखें तो प्राकृतिक विज्ञान को हमने 5 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। इसके हमने 5 भाग बना रखे हैं। इसके भी हमने अलग अलग 5 भाग बना रखे। पहला होता है भौतिकी, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स। जिसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। दूसरा होता है केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं रसायन की।
तीसरा होता है गणित, जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अगला भूगर्भिकी। भूगर्भिकी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। अगला पार्ट है इसका एस्ट्रोनॉमी, खगोलिकी। इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये हमारे प्राकृतिक विज्ञान के अलग अलग पार्ट है, जिसको हमने 5 भागों में विभाजित किया था, 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है हमारा भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है रसायन की, केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरा गणित, जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। और एक होता है भूगर्भिकी की, जिसके हम जो हमारी धरती पर है उसकी सारी चीज़ों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं भूगोलिकी, भूगर्भिकी। और एक होता है खगोलिकी, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। खगोलिकी का मंत्र होता है आप जो आकाश में सारी जो घटनाएं हैं, उससे ऊपर जो हो रही घटनाएं हैं, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं, खगोलिकी में। हम क्या बोलेंगे इसको, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। ऐसे ही हमने जीव विज्ञान को अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। जीव विज्ञान को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसको भी हम देखेंगे। पहले तो हम इसको देख लेते हैं। देखो जीव विज्ञान कौन कौन से भागों में डिवाइड कर रखा है, इसके अलग अलग भाग है इसके भी, और उनको देखेंगे अब। देखो इसके देखो 5 भाग बने हुए, 3 भाग बनाए हुए हैं इसके भी। पहला होता है चिकित्सा विज्ञान। पहला होता है चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम मेडिकल साइंस बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल साइंस। और दूसरा है बॉटनी, बॉटनी जिसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको हम बोलेंगे बॉटनी। और थर्ड होता है जूलॉजी, जिसे हम बोलेंगे प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी बोलते हैं इसको हम। जिसको हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। तो हमने देखे साइंस के 2 पार्ट है, प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के हमने 5 भागों में डिवाइड किया। पहला भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। रसायन की, जिसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। और थर्ड है मैथमेटिक्स, जिसे हम गणित बोलते हैं। और अगला है भूगर्भिकी, जिसे हम जियोलॉजी बोलते हैं। एक और एस्ट्रोनॉमी, खगोल की, जिसे हम खगोलिकी बोलते हैं। ऐसे हमने जीव विज्ञान को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम मेडिकल साइंस बोलते हैं। अगला बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। और अगली है प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। इनको भी हम अब देखेंगे इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन से टॉपिक आते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। और इसमें भी देखो फिजिक्स में अंदर बहुत से टॉपिक है, केमिस्ट्री में बहुत है। हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो बॉटनी को पढ़ेंगे, जूलॉजी को पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। इन चीज़ों को हम एक्स्ट्रा देखेंगे। अब आगे देखो हम जीव विज्ञान को लेते हैं। चलो अब देखते हैं हम जीव विज्ञान को। जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। इसके हमने डबल पार्ट कर रखे। एक कर रखा बॉटनी,
जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। एक बना रखा है जूलॉजी, जिसे हम प्राणी विज्ञान कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राणी विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और जूलॉजी के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, इनको हम देखते हैं सारे टॉपिकों को। देखो बॉटनी के अंतर देखो। अब बॉटनी के अंतर पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। दूसरा प्लांट डिजीज, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, प्लांट डिजीज। अगला पढ़ेंगे हम, देखो प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन। अगला पढ़ेंगे हम प्लांट हार्मोन्स। ऐसे ही प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक है। देखो प्राणी के विज्ञान के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, कौन सा, एनिमल टिश्यू। दूसरा पढ़ेंगे हम ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज। अगला इसमें पढ़ेंगे हम ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। अगला पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अगला देखो नर्वस सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ोगे, जो तंत्रिका तंत्र के बारे में जो सारी जानकारी है उनको पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। और आगे देखो नर्वस सिस्टम के बाद पढ़ेंगे हम एनिमल टिश्यू, हो गया हमारा, टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। आगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम। अगला हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। और देखो आ गया अगला टॉपिक और टॉपिक देखो हमारे इसके जूलॉजी के, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। रेस्पिरेशन सिस्टम के बाद न्यूट्रिशन, क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। और अगला हो जाएगा हमारा, ये सारी जानकारी हम किस में पढ़ेंगे, जूलॉजी में। और ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे बॉटनी में। ये सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक सारे अलग अलग पढ़ेंगे हम, ये सारे भी अलग अलग पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक सेम नहीं है, सभी टॉपिक अलग अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इधर तो प्लांट टिश्यू है, इधर एनिमल टिश्यू है, दोनों में कुछ तो समान होगा। कुछ समान है, बस सारी चीज़ें समान नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे हो कि बहुत से सर टिश्यू तो है, टिश्यू तो है, बट टिश्यू भी बहुत अलग अलग होते हैं। एनिमल टिश्यू अलग होते, प्लांट टिश्यू अलग होते हैं। अब सर आप बोलोगे कि प्लांट डिजीज, ह्यूमन डिजीज, इसमें कुछ अंतर थोड़ी ना है। नहीं, बिल्कुल इनमें दोनों में बहुत अंतर है। ह्यूमन डिजीज अलग है और प्लांट डिजीज भी अलग है। तो इन चीज़ों को हम अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और अब देखेंगे हम आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं, उनको देखो। चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। फिजिक्स में देखेंगे
फिजिक्स में पढ़ेंगे हम मोशन। पहला पढ़ेंगे मोशन, गति। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। फोर्स, बल। और पढ़ेंगे हम इसमें, फोर्स के बाद पढ़ेंगे मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, फोर्स हो गया, और देखते हैं हम इसमें फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स में देखो और ये हो जाएंगे हमारी केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर हमारे टॉपिक आएंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, मोशन, गति, पावर, शक्ति, एनर्जी, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की, ये हमारे टॉपिक किसके अंदर आएंगे, फिजिक्स के अंतर्गत। और केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन से टॉपिक आएंगे उनको देखेंगे एक बार हम। केमिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे एसिड, बेस, साल्ट। और केमिस्ट्री के अंदर हमारे क्या आएंगे, एटॉमिक नंबर्स, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये हमारे केमिस्ट्री में। और सारे देखो अपन इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक बना रखे केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल हो गई हमारी, एटॉमिक हो गया, नंबर हो गया, ये हो गया, और आएगा हमारा पॉलीमर्स।